दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंधु सयाने और नाम के दीवाने, किसी हसीना से महाजबीना से अखियां लड़ाने। पर यहाँ पर दो नहीं काफी सारे मस्ताने हैं जो कि चले हैं जिंदगी बनाने इस शो द्वारा, लेकिन इस चक्कर में वो सही जा रहे हैं या गलत ये बताने हम आ जाते हैं हर वीकेंड पर। एंड ऑफ कोर्स बिग बॉस की आंख के साथ अखियां लड़ाने। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसका के हाल है के मनाचो एंड वेलकम टू वैसलीन एंड हैप्पी फिज को प्रेजेंट बिग बॉस को पावर्ड बाय डैनी प्रॉपर्टीज, स्पेशल पार्टनर डोजो पेंट्स एंड लक्स कोजी। लेट्स मीट द सियाने जिनके आप सब है दीवाने। एक्साइटेड? आई एम नॉट क्योंकि ये जो हफ्ते जो हुआ है घर में कुछ अलग ही जा रहे थे सबके सब। दिस एपिसोड वीकेंड का वार शुड नॉट बी हैंडल्ड बाय मी, शुड बी हैंडल्ड बाय सम साइकाइट्रिस्ट। सख्त जरूरत है इनको। कुर्सी ले प्लीज। क्या करूं, कुछ घर वालों से इंस्पायर हो गया हूं। फोन ला देना यार। इन सबको कब बुलाएंगे? अभी बुला लो, खत्म कर ले। फिनिश। ओह, व्हाट्स अप गाइस? हेलो। मेरा इंतजार कर रहे हो आप लोग? जी exactly. क्या बोलने के लिए इंतजार कर रहे हो आप? आपका बोलने का इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या बोलूं, मेरे अलग दूसरे भी तो काम है और यहाँ पर क्या फ़र्क ही पड़ता है। बस यहाँ पे होना ज़रूरी है। कुछ करो ना करो, हाउ डज इट मैटर। बाहर लाखों फॉलोअर्स हैं, आगे तो लेकर ही जाएंगे। आप लोगों का पता नहीं कि आपके फॉलोअर्स कब तक आपको फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये मेरा काम है। ये मेरा पता नहीं कितने सीज़न हो गए यार हमको यहाँ पर। 15, 16, 17, 17 सीज़न हो गए यहाँ पर। तो अगला सीज़न हो ना हो, ये सीज़न तो कंप्लीट हो ही जाएगा एंड तक के। वो जो 2 हाथ मैं ही उठाऊंगा, उसके बाद अगले सीज़न का पता नहीं, लेकिन इस सीज़न में कौन वहाँ तक के पहुँचेगा ये आप लोगों को देखना, ये आप लोगों को सोचना है। आज ब्लैंक क्यों दिख रहे हो आप लोग सब? मृदुल, ज़रा इनको समझाओ मैं क्या बोल रहा हूँ और खुद भी समझ जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कुछ किए बिना अगर आगे जा रहे हो तो इससे बेटर लाइफ में कुछ नहीं है। आदमी कमाता है ना, मेहनत करता है ताकि वो अब 60-70 साल का हो जाए तो चैन की ज़िंदगी, रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारता है। वो आप कर रहे हो इस वक्त। सोशल मीडिया पे इतना काम कर लिया हूँ यार मैं, अब यहाँ से बस कुछ नहीं करना। भाई जी मैं क्या करूँ? आपने मुझसे पूछा था, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ पर करने आए क्या हो? देखो मैं आपसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हूँ, इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि मैं यहाँ से ये कुर्सी हटा रहा हूँ। हाँ, तो आप बताओ कि यहाँ पर आप करने क्या आए थे? शाबाश, अब तुम आप भी घर में हो तो याद है इन्होंने यहाँ पर स्टेज पर आपके साथ क्या बोला था? जी सर, बस अंदर जाकर दिखाऊंगा, बाकी ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोलूँगा, अंदर ही करूँगा सब कुछ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप करने आए थे आपने किया? आप बताइए कि 6 हफ्तों में मेरे समझाने से और मेरे समझाने पर हामी भरने से आप ज़रा भी नहीं बदले नहीं, लेकिन बदलने के नाम पर एक आपने कोशिश ज़रूर की है। इसी हफ्ते की बात है, याद कीजिए। डाइनिंग टेबल पे वो क्या कोशिश थी? कोई स्ट्रैटेजी तो होगी कि ये करने से अब मैं जाग गया हूं, मैं बोल उठाऊं, लेकिन आपने सिर्फ बोल तोड़ा है। आपके मुंह से कोई बोल भी नहीं निकले उसके बाद। मुझे एक बात बताओ कि आपको समझ में आ रहा है ये खेल? भाई जी मैंने कोशिश तो पूरी की थी। इस हफ्ते जो जो चीज़ें हुई भी मैं उनके बीच में भी रहा, मैंने बातें भी करी है। मैंने लोगों से बोला कि जब मैं कुछ बीच में बोला करूं तो आप लोग मुझे काटा भी मत करो। या तो मैं शायद समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ऐसे कहाँ जाके मैं
क्या चीज़ ऐसी करूं जिससे मैं बिल्कुल ही अलग दिखने लगूं। थोड़ा सा आप यहाँ पर लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। अगर आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो तो फिर वो आपकी वजह से आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी ने लेफ्ट आउट फील नहीं करवाया है। अब जैसे देखो, नीलम है, बिना कोई गाली बके, बिना कोई तू तड़ाके से अपनी पर्सनालिटी यहाँ पर दिखा रही है और बहुत अच्छी लग रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। जब से इस घर में ये दो लोग आए हैं, नीलम और तानिया, इन दोनों के मुंह से अभी तक के कोई गाली नहीं आई। तानिया से कोई भिड़ जाता है तो वो राम 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 करना शुरू हो जाती है, ताकि एक स्ट्रेंथ मिले, एक ताकत मिले। तो इसमें ये तो कोई लड़ झगड़ नहीं रही है, बस अपना ओपिनियन डाल रही है सामने कि ये सही है, ये गलत है। देखो, कभी ना कभी तो इस घर से निकलना है आपको। जब निकलोगे तो तुरंत ये शो आप देख लेना, आपको खुद पे शक होगा कि मैं शो में था या नहीं। यहाँ पर सबकी पर्सनालिटी यूनिक है। अब जैसे कि अभिषेक अग्रेसिव है, मन से भोला है, भोला रॉन्ग वर्ड है, कोरा कागज कह सकते हैं, या दिमाग नहीं लगाता है, किसी और की सुन लेता है। जैसे ये बसीर है, फ्लैम्बॉयंट है। मृदुल की पर्सनालिटी के बारे में लेफ्ट से राइट चलेंगे, क्या खास बात है मृदुल की पर्सनालिटी में, इन वन लाइन? भाई आई फील ही इज वेरी सिंपल। सर मुझे ऐसा लगता है मृदु सबकी सुनकर बोलता नहीं है, उसको बोलना चाहिए। सर मृदुल, मुझे ऐसा लगता है कि सबकी सुनने के बाद वो चाहता सब चुप हो जाएं तब मैं बोलूं। वो मौके की तलाश करता रहता था जब तक टॉपिक खत्म हो जाता है। सर सिंपल हार्टेड है, उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं आउट ऑफ प्लेस कुछ बोलना नहीं चाहता, जो मुझे लगता है। सर नाइव है और सिचुएशंस को बहुत स्लोली गेज कर पाता है। हाँ, आपसे बेहतर कौन जाने। आप एक्सपर्ट हैं। नेक्स्ट। उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसके हिसाब से वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, चिल्लाता नहीं, उसका नेचर ऐसा है। नेक्स्ट। रिस्पेक्टफुल है और भाईचारा में बिलीव करता है। काइंड और अंडरस्टैंडिंग है वो काफी। नेक्स्ट। सर मुझे तो बहुत कैलकुलेटिव लगता है कि उसको लगता है मैं ये बोल दूंगा और इसने उसको बोल दी तो लड़ाई हो जाएगी तो मुझे लड़ना नहीं है, तो वो पहले ही सब कुछ कैलकुलेट करके चल रहा है। सर काफी रॉ लगता है मुझे, देसी लगता है। एक्चुअली में बहुत सॉफ्ट है, बट यहाँ पे ही इज ट्राइंग हार्ड। एज शी सेड रॉ है, लेकिन उसको सिचुएशन में कोशिश करने के बाद भी वो समझ नहीं पाता। तो ये देखो, ये बाहर की दुनिया में ना मृदुल ये तारीफ हुई कि सिंपल लड़का है, गाय लड़का है, समझदार है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। ये क्वालिटीज लेकर पहले कंटेस्टेंट्स आए हैं जो कि शाइन कर गए हैं, जो कि जीत चुके हैं ये शो। जैसे मनवीर गुज्जर था, राहुल रॉय था। आपको यहां पर किसी ने बांधा है? बांधा है जरूर, और बहुत अच्छी बात है मृदुल, आपको सभ्यता ने बांधा है, आपको प्यार ने बांधा है, आपको आपके परिवार के रिस्पेक्ट ने बांधा है। भाई जी, मनवीर गुजर मेरे बड़े भाई हैं। मुझे जब मिले थे आने से 2 घंटे पहले, उन्होंने मुझसे बोला कि मृदुल तू जैसा है ना, तू वैसे रही हो। भाई जी, मुझे सच में समझ में नहीं आता कि मैं क्या, मेरे घर में यही सिखाया गया कि सबके साथ अच्छा रहा कर। भाई जी, मैं नहीं लड़ा आज तक किसी से। मेरे बड़े भाइयों ने भी मुझे यही सिखा के भेजा कि तू कोई तुझे बदतमीजी और वहाँ खली नहीं बनना ना, तू सबसे लड़ता फिरियो कि मैं चौड़ दिखाऊंगा भाइयों की या फिर अकड़ दिखाता फिरूंगा। करेक्ट है। यस, मैं भी ये कह रहा हूँ कि इन सब घर वालों को आपसे सीखना चाहिए, तानिया और नीलम से सीखना चाहिए कि किस तरीके से आप नेशनल टीवी के ऊपर आ सकते हो, दिख सकते हो और बात कर सकते हो। बस आपको इनसे ये सीखना है कि ये जब किसी मुद्दे में घुसते हैं, सेम चीज आपको आपके ढंग से आपको पेश करना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जरूर भाई जी। आपको एक बात बताऊं? जी भाई। मैं आज आपको बेडरूम में भेजने वाला था,
क्योंकि अभी तक कि आप दिख नहीं रहे हो, इसीलिए मैं आपको बेडरूम में भेज रहा था कि वीकेंड के वार पर भी आप क्यों दिखो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो आपके घर वालों से जो मैंने आपकी तारीफ सुनी है, अगर मैं हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू हर एक के ऊपर लूँ तो 3 या 4 लोगों से ज़्यादा कोई एक एक की तारीफ नहीं कर पाएगा इस घर में। अगर मैं अमल के बारे में पूछूं तो कोई बोलेगा कि बदतमीज़ है, कोई बोलेगा दोगला है। शाबाश के बारे में पूछूं तो बोलेगा कि मैनिपुलेटिव है, बहन के वजह से आया है यहाँ पर, 6 साल से कुछ नहीं कर रहा है। सेम चीज़ अभिषेक के ऊपर के गुस्सा है, अशनूर के पीछे पड़ जाओ तो क्या क्या होता है, सुरसुरी। हाँ, उस पर आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। तो बेसिकली मृदुल, ये सेम चीज़ अलग तरीके से मैंने गौरव से भी कहा, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू किया है गौरव ने। इतना भी हो जाओ जितना कि गौरव कर रहा है मृदुल, वो एक स्टार्ट है। डन भाई। अब कहाँ जाए? मुझे तो यहाँ पे बूफे लग रहा है आज, समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाऊं मैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं बहुत कुछ कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि कुछ मत करो यार, और कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बाहर भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। और यू गाइस शुड फील प्रिविलेज्ड कि आपको उनकी कंपनी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यानी गैस तो कर लिया होगा आप लोगों ने, इस घर में एक बहुत बड़ी अचीवर है। कुनिका, आप नहीं हो प्लीज। थैंक यू। 40 साल से आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन हमारी दुआ है कि जब यहाँ से निकलोगी तो बहुत सारा काम करोगी। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे काम किया है आपने, पढ़ी लिखी हो, एजुकेट किया अपने आप को, लेकिन आपको एक लॉ की जगह बिग बॉस के घर की पीएचडी कर लेनी चाहिए। कोशिश कर रही हूँ खान साहब। अभी थोड़ा सा लेट हो गया है। देखो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग आए थे, पहले बहुत सारी इज्जत मिलती थी, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स, जैसे कि सिद्धूपा जी भी आए हैं यहाँ पर, खल्ली भी आए थे यहाँ पर। 4-5 हफ्ते के बाद ना वो सब बराबर हो जाते हैं। एक तो यू डोंट वांट टू बी कॉल्ड मदर एंड देन यू आर बिहेविंग लाइक अ मदर इन द हाउस, एंड व्हेन दे टॉक टू यू लाइक दैट देन यू डोंट लाइक इट। We'll come back to you later, कोनिका। थोड़ा सा एक अचीवमेंट्स के ऊपर मुझे आना है। सो नेहल, यस सर, मैं परेशान हो गया इस तानिया से यार। ये अपनी ही बातें करती रहती हैं, अपने ही गुणगान में मगन रहती हैं। कुछ लोग इसको बिलीव करते हैं, कुछ लोग मैं ये बहुत प्यारी लगती है, और कुछ लोग बोलते हैं कि झूठी है ये सब जो है कुछ नहीं है इसके पास, या फिर एग्जैजरेट करके बताती है। करेक्ट है, मतलब कि ये सब नहीं है इनके पास। सर आप बिलीव करती हैं? नहीं सर, हो नहीं, अभी क्यों? अभी तक तो आप अलग ही चल रही थी। नहीं सर, इस घर में मैंने ये बोला भी है कि होगा, बट अगर वो 10 चीजें कहती है तो उसमें से 8 होगी, 2 चीजें वो एग्जैजरेट करके, क्योंकि लोग जब बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे लगता है कभी कभी लोग एग्जैजरेट करना स्टार्ट। ये खुद की तारीफ करती हैं। यस। और दूसरी तरफ आप हैं, आपने कभी अपने स्ट्रगल्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में बताया ही नहीं, और बताया भी तो इन सब में से किसी को उनकी कदर ही नहीं। तो आप इन तुच्छ मनुष्यों को बताइए कि आप जिंदगी में आपने क्या क्या प्राप्त किया है, आपने क्या क्या अचीव किया है। हम आपको जितना वक्त चाहिए हम आपको वो देते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगी? जब से आप पैदा हुई हैं, 2nd ग्रेड में गई हैं, क्या क्या आपने अचीव किया है जो कि ये लोग 7 जन्म तक नहीं अचीव कर पाएंगे? मुझे ये जानना है, हम सभी को जानना है, मुझे छोड़ो। सर मैं आपसे पूछूं? यस सर। हाँ, पढ़ी कहाँ तक हैं आप? सर कॉमर्स ग्रेजुएट। थोड़ा सा आवाज, थोड़ा सा, बिकॉज कांट हियर यू, जो आपकी नॉर्मल पिच है। सर कॉमर्स ग्रेजुएट। कॉमर्स ग्रेजुएट हैं आप? यस सर। यहाँ पर कोई इतना पढ़ा है?
अरे बाप रे, इन्होंने तो लॉ भी किया है। ओके चलो, इन्होंने तो ये हासिल कर लिया। आपका प्रोफेशन वैसे क्या है? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स लाइक आर्टिस्ट? एक्टर सर। नहीं, मॉडल भी हैं आप? यस सर। कितने रैम्प शोज कर लिए होंगे आपने? रैम्प शोज नहीं किए हैं, पैजेंट। पैजेंट किया? यहाँ पर किसी ने पैजेंट किया है? अरे तानिया ने किया है पैजेंट। और कुछ विनर भी थी आप? मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स 2018। मिस एशिया टूरिज्म। नेहल, आप क्या जीती हैं? सर मिस यूनिवर्स इंडिया। ये आप जीती थी मिस यूनिवर्स पैजेंट? पार्टिसिपेट किया था? यस सर, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। या जीती नहीं थी आप? मिस यूनिवर्स नहीं जीती थी सर। अच्छा, मिस इंडिया? यस सर। तो फिर एज एन आर्टिस्ट आपने क्या क्या काम किया है? कितने सीरीज किए हैं आपने? कितने टेलीविजन शोज किए हैं आपने? सर 2 वेब सीरीज और एक फिल्म नहीं रिलीज हुई। वेरी गुड। यहाँ पर किसी ने ये काम किया है? 1 2 3 4 5 6। सर मैंने ये सबको टारगेट करते हुए नहीं बोला था। मेरे लिए एक वर्ड यूज किया गया था टास्क, नॉमिनेशन टास्क के दौरान, जेलिसी। और उसके बदले मैंने ये कहा था किचन में आके कि आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग मेरे अपने बलबूते पे। और मैंने तानिया मित्तल को ये टारगेट करते हुए कहा था कि जो चीज मैंने तो आप बेसिकली तानिया से जेलस हो ही नहीं ना? सर आई एम वेरी सिक्योर सर। मैंने कभी वो इमोशन फील ही नहीं किया इनकी तरफ। Then I think आपको तानिया बहुत ही पसंद है। सर मुझे पसंद नहीं है। It must be your favorite in the house. नहीं सर। Like a borderline obsession. क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप तानिया से जेलस नहीं हो और आपकी फेवरेट भी नहीं है वो, तो फिर जब से आप सीक्रेट रूम से बाहर आई हैं तब से आप सिर्फ एक ही शख्स की बातें की जा रही हो, और वो है तानिया। घर का 1 स्क्वायर इंच नहीं बचा। आपने चप्पा छान मारा है, ढूंढ रखा है तानिया की बुराई करने के लिए। कभी नीलम से, कभी कुनिका से, जिनको बड़ा मजा आता है। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट इवन अमल से। अमल कितनी बार नेहल स्पेशली तानिया के बारे में बात करने आई हैं आपसे? और मैं भूल चुका अब कितनी बार। और मुझे तो बोला गया कि मैं बेवकूफ हूँ, सिर्फ इमोशनल चलता हूँ, कोई दिमाग नहीं है। और उस पे भी तानिया सोचती है कि मुझे यूज कर लेगी। आपको बहुत कुछ बोला गया है, जबकि वो मेरी दोस्त है। एंड आई थिंक यानी कभी कभी शी डज आउट ऑफ हर वे। और उसने भी कहा था कि मैं कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता हूँ, बट दिल से तानिया करती है, अपनी हर एक चीज दिल से करती है, मेरे लिए, जीशान भाई, सबके लिए। बट कहीं ना कहीं उसका एक रॉन्ग इमेज पेंट किया जा रहा है, विच इज नॉट नीडेड। नेहल, वी आर वेरी सिंपल पीपल, साधारण लोग हैं हम लोग। हमको पता नहीं इस ऑब्सेशन को क्या नाम दें, इसलिए तानिया मस्ट हैव यूज्ड द रॉन्ग वर्ड जेलेसी। तो आप ही बताओ कि राइट वर्ड क्या है? सर मैंने सीक्रेट रूम में जो ऑब्जर्व किया, मैंने वो आके जो मुझे लगा कि मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ जिन लोगों को, और जिन लोगों को मुझ पे ट्रस्ट है, उनसे आके शेयर की। तो आई डोंट नो व्हाई इट वाज परसीव्ड दैट वे सर। और अगर ये एक किसी खानदान से आती, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? अगर आप किसी खानदान से नहीं आई हो, मीन्स योर पेरेंट्स मस्ट हैव वर्कड very hard to support your education. Unfortunately, they could not reach the position that Tanya's parents have reached or have not reached. Perhaps इनके जो दिमाग में जो सिचुएशन चल रहा है वो शायद एक्चुअल सिचुएशन ना हो, या हो इनके जो दिमाग में चल रहा है, and she is happy with that, चलने दो ना। Why are you getting so bothered by her life? You should be taking care of your own life. सर मैं सीक्रेट रूम में थी और बहुत बार मेरा नाम उनके मुंह से मेंशन किया गया था। एक बार उन्होंने कहा था अब मैं चैन से रह सकती हूँ इस घर में क्योंकि नेहल यहाँ से निकल गई है।
सर वो भी सामने से रिटेलिएट वैसे ही करती थी कि पापा ने रिटेलिएट प्लेट का पे- मतलब क्या होता है? आपने कुछ किया फिर उन्होंने उसका रिएक्शन दिया है Sir- और रिएक्शन भी आपको एकदम धीरे धीमे से टोन में ही दिया है, आपके टोन पर या आपके टोन से ऊपर जाके नहीं दिया है उन्होंने, एक्सेप्ट फॉर वंस। आई अंडरस्टैंड कि मेरा टोन लाउड है, वॉल्यूम ऊपर है सर, पर वो छुपके से स्लोली से ऐसी चीजें बोल जाती है जो लग जाती है सर बहुत बार। ये आपका ऑब्सेशन एक तरफा नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तानिया भी आपसे उतनी ही ऑब्सेस हो गई है। इवेंचुअली दोनों तरफ आग बराबर लगी है। तो अब हम तानिया से जानना चाहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है नेहल से। मुझे मत बताइए आप, उन्हीं को बताइए आप, और जोर से, ताकि हम सबको सुनाई दें। एंड नेहल, यू कैन 100% रिप्लाई। सर मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी कॉन्वर्सेशन, नेहल को सर क्यों बोल रही हो? मैम है। चलो यार, बैठे बैठे ये सब नहीं होगा, खड़े हो जाओ आप लोग। मुझे तो ये प्रॉब्लम है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं आपके पापा मम्मी की कभी बात नहीं करती तो आपको शो में सिर्फ जेलसी के रिटेलिएशन में ये नहीं बोलना चाहिए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने थाली में परोस के दिया, ये दिया है। अगर कोई शाहरुख खान का बेटा है तो वो उसकी गलती नहीं है। मैं 12th पास लड़की हूँ, पर मैंने जो भी काम किया और इस घर में जो भी बोला है, कभी अपने फैमिली के अचीवमेंट्स नहीं गिनाए हैं। हमेशा वो काम बताया है जो मैंने खुद अपने दम पे किया है। तुम्हारा जो लैंग्वेज है बात करने का, जैसे क्या वो यही परिवार को ले आना बीच में, मेरे जैसी नहीं बन सकती, आप एक बात बताइए, परिवार को बीच में लाना क्या होता है? तो आपने जेलसी वर्ड यूज किया, मैंने आपको सिर्फ इतना पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली एम आई जेलस ऑफ, बिकॉज लाइफ में जो भी किया है मैंने अपने दम पे किया है। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मम्मी पापा ने थाली में दिया है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि यू बोर्न विद अ सिल्वर स्पून व्हिच इज ग्रेट, ये आपका assumption है, बट आई एम नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, और मैंने सब अपने दम पे अचीव किया है। मैंने भी अपने पहले आप दम पे डिसाइड किया कर है लें कि नेहल। आपको आपके पापा का नाम मेंशन करने से प्रॉब्लम है कि इस चीज से प्रॉब्लम है कि मैंने अज्यूम किया मुझे कि आपने दोनों नहीं चीजों से प्रॉब्लम है कि आप मेरी फैमिली को बीच में नहीं लाओगे। मैं बहुत दायरे में बात करती हूँ। सर नेहल ने ये तक कहा तुम्हारी बर्थडे पे थ्रोन लगाया गया तुम्हें रोस्ट करने के लिए, मेरी बर्थडे का पूरा मजाक बना दिया उसने। मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, ये तान्या ऑब्सेस्ड है। कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मैं सेल्फ लव करती हूँ, दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस होता है। और जो इंसान खुद से ऑब्सेस नहीं होता ना, वो किसी और से ऑब्सेस नहीं हो सकता। अपने वर्ड्स बहुत सोच समझ कर चुने। मेरे वर्ड्स तो ठीक ठाक है। 2 दिन पहले बदतमीज कहा था इन्होंने टेबल पे, जबकि मैं नॉर्मल। सर मैंने सच नहीं बोला ये बात, कोई भी इत्तेफाक नहीं रखेगा। उसी आग में जल जाओ। अरे सर, जब वो ऐसे शब्द यूज करती अगर है। कोई मुझे मेरी फैमिली को बीच में लाकर ये बोलेगा कि तुम्हें सब थाली में परोसा गया है, तो मैं जवाबी कार्रवाई करूंगी। यू बोर्न विद अ सिल्वर स्पून का आपको गलत मतलब निकालना है, आप निकाल आपने बोला कि तुम्हारे पापा ने थाली में परोस के दिया, तो और इसको चाचा या मामा का थोड़ी लोगे। मतलब इट इज फॉर अ फैक्ट कि मैंने आज तक शो पे ये नहीं बोला है, अपने फादर का नाम नहीं लिया या फादर क्या करते हैं, कभी नहीं बोला है। इट हैज बीन 6 वीक्स। मैंने जब पढ़ाई छोड़ी तब मेरी फैमिली का ये था। What exactly? Allow me to No, speak. I'm not. You've said that 100 times. People have heard that 100 times. No, I have not heard it. सर जब मैं पढ़ाई छोड़ के घर आई थी तो यूजुअली छोटे शहरों में ऐसा नहीं होता है कि लड़कियां पढ़ाई छोड़ के घर बीच में वापस आएं क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है या उनके ऐसे कुछ ड्रीम्स हैं। तो मेरी फैमिली का ये था कि हम इसकी शादी कर देंगे 2-3 महीने में ही, और मुझे भी अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आप कुकिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लो। एंड यूजुअली सर छोटे शहरों में फैमिलीज में लड़कियों पे फैक्ट्री लगाने, बिजनेस करने के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि 10 लाख 15 लाख किसी लड़की पे इन्वेस्ट कर देंगे। सारा पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है वो हमारी शादियों पे ही किया जाता है। जब मैं यहाँ आ रही थी 2-3 हफ्ते तक ये बात मैंने नीलम को बोली। नीलम, पापा मम्मा ने 1 हफ्ते तक मुझसे बात भी नहीं की। जब लड़की घर के बाहर निकलती है ना सर, मेरी इज्जत का नहीं, पूरे खानदान की इज्जत का बोझ लेके निकलती है। मैं यहाँ एक गाली दूंगी, मैं नीलम को बोलती हूँ, नीलम मैं मैम को इसलिए जवाब नहीं दिया कि मेरी मम्मी मुझे इस पे नहीं डांटेंगी मैम ने क्या बोला, पर वो इस पे जरूर डांटेंगे कि तुम अपनी तमीज क्यों भूल गई। तो मैं उन लोगों की इतने साल की पूरी लेगेसी खत्म ना कर दूं, इस बात का मेरे पे ज्यादा प्रेशर रहता है। और लड़कों को सर ये फिर भी लेवरेज मिलता है कि वो गलतियां कर दें। मैं सर ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैं 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकली हूँ।
जब मृदुल ने ये बात बोली कि किसी लड़के ने उसे फ़ोन करके बोला कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और ये लड़की फेक है, मैंने मृदुल को भी ये बात बोली, मृदुल 28 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने ग्वालियर के बाहर दुनिया नहीं देखी। बहुत मुश्किल से घर से परमिशन इसलिए मिली है क्योंकि मैं साड़ी पहन रही हूँ और मंदिर का ट्रैवल कर रही हूँ। मैं सर झूठ नहीं बोलती सर, मैं ऑनेस्टली मैं इंग्लिश भी सर अपने आप यूट्यूब से सीखी हूँ। मेरे को कमरे में बंद रहती थी क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ के आई हूँ, तो सारे रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे। ठीक है, आप दोनों अब बैठ जाइए। नेहल, आपका जो इनसे ऑब्सेशन है, जो भी आपने इनको कंपटीशन समझा है कि ये है, ये यहाँ पर अच्छा कर रही है, इसके पीछे पड़ो, विच इज गुड स्ट्रैटेजी, बट इस चक्कर में आपने इतना कर दिया है कि जितना तानिया नहीं दिख रही थी अब उससे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। एंड व्हेन यू डूइंग, जो भी आप कर रही हो, जैसे भी आप कर रही हो, जो उसकी भाषा है, जो उसका बोलने का तरीका है, शी इज़ कमिंग आउट करेक्ट। एंड तानिया, तुम वेट मत करो कि नेहल कुछ बोले और फिर मैं बरस पड़ूँ, आंसू बहाऊँ, सिंपत्ति लूँ, मत करो। चलो, सबके प्रॉब्लम्स हैं, मैं अभी अपने प्रॉब्लम्स गिनाऊँ? प्रॉब्लम्स गिनाना मतलब नाशुक्रों का काम है। बिग बॉस के घर में आ गई हो, 1 साल से आपको परमिशन मिल गई है और इसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुकिंग सीख लिया है, कोई लड़का वैसे ही आ जाएगा आपके पास। हाँ, और नेहल को बुला लो शादी पर और नेहल वहां पर भी यही बोलेगी कि ब्रो, you messed up, you don't know what you're getting into। और तानिया, yes, sir। इंटरनेट से ये भी सीख लो कि रोए बिना कैसे इंग्लिश या हिंदी में बोला जाता है। सर अभी ट्रेनिंग हो रही है मेरी, अब मैं जवाब देने लग गई, लड़ती हूँ। ये सेना तैयार करने की जरूरत नहीं है आपको। अमल, जीशान, नीलम, बसीर के पास जाकर आप जो एक सिंपैथी बटोरती हो, कोई जरूरत नहीं है। और ये सब, अरे लेकिन इस घर में अगर गौसम वौसम नहीं चलेगा तो कैसा चलेगा ये घर यार। तो गए सर, मैं आप लोगों से कुछ देर में मिलता हूँ। तू रो क्यों नहीं पड़ा? तेरे को पता है तू बात सुनने से पहले रोने लग पड़ा। तेरी तारीफ हुई है और ये बोला है 1 2 3 4 सब लोग फील करे। अभी देखो हमारी जो बजने वाली है ना, चल एक पप्पी कर ले। मैंने ठीक बोला? मस्त। वो नहीं बोला जो हमारे दोस्ती पे आरोप लगाया उसने, कितना गलत। भाई तूने देखा उसने कैसे खुद को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया। पैजेंट जाके आना, फिर 6 बजे के बाद बाहर निकलना, वो सब। सलमान सर ने जब बोला ना कि ये लड़की गाली नहीं देती, मेरी हंसी निकलेगी। उनको फुसफुसा के जो गंदी गंदी गालियां देती है ये लड़की, हमें माफ कर दो, हम लोग को तो गालियां भी नहीं आती जो नीलम को आती है। जैसी हमने गाली सीखी नहीं है कभी, वैसी देती है ये लड़की गालियां, कान में बोलती है ऐसे। और मतलब सर नेहल से तो मैं लड़ ही नहीं पाती हूँ। लेकिन वो ये नहीं बोल रहे थे कि तुम लड़ जाओ, वो बोले कि तुम कम बैक दो उनको, कि तुम्हें जो लग रहा है। सिंपैथी गेनिंग वाले पे भी उन्होंने तुम्हें इशारा दिया, वो मत करो, वो ज्यादा अवॉइड करो। अब सिंपैथी इनके बात करते दोस्तों में, वो सिंपैथी जैसा लगेगा। सलमान सर का ऑब्जर्वेशन है, मेरा नहीं। एक चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आ रही है, वो है ये आवेश का घर से बाहर इतनी जल्दी निकल जाना, इतने फैंस होने के बावजूद। रीजन क्या हो सकता है उसका? अभिषेक, प्रणीत? अपनी बातों का जो भी उसके आसपास हो रहा था उसका स्टैंड ना लेना एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर ना करना। आप करते हो अभिषेक? जितना मुझे समझ आता है मैं उतना करता हूँ। प्रणीत, आप करते हो? यस, जिधर भी मुझे लगता है कोई चीज सही है गलत है मैं बोलता हूँ। बेसिकली ही वाज आउट इसलिए क्योंकि he did not voice his opinion और मुद्दे नहीं उठाता था वो, ठीक है। तो फिर वहां से इजाद ये हुआ है कि मुद्दा हो ना हो, मुद्दों का इजाद हम करेंगे, we will manufacture the मुद्दास। लेकिन ये जो लोग बिग बॉस देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं, वो दूर से ही सूंघ लेते हैं कि यार ये कोई मुद्दा ना हुआ, ये मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है। तो एनी आइडिया मैं किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ? केज वाला टास्क या सूजी का हलवा? उससे भी पहले एक रियल एस्टेट कंपनी है, डैनियल। ये उस समय की बात है जब
अमल मलिक की तबीयत खराब हुई थी और वो बेड पे लेटे हुए थे। कौन सा बेड? डैन्यूब बेड। और फिर किसी के मन में आया कि मुझे वहीं पर जाकर खाना खाना है। ये यहाँ पर हाथ उठाओ और बताओ, यहाँ पर सब हाथ उठाओ और बताओ कि अपने अपने घर के बिस्तर पे कौन कौन खाना खाता है। आप खाते हो गौरव घर के बिस्तर पे? सर बहुत बड़ा घर नहीं होता सर मुंबई में, तो कभी कभी खाना पड़ता है सर। हाँ, टीवी जहाँ पे होता है वहां खा लेते हैं सर। बेसिकली एक आदमी सो रहा है, उसकी तबीयत खराब है, फिर एक आदमी आकर उस बिस्तर पर आलती पालती मारकर खाना खाता है। और ये तो तमीज़ की बात है, जब आप कांटे चम्मच से खाते हो, मुंह बंद कर एक तो खाना खाओ और कांटे चम्मच का आवाज नहीं आना चाहिए, वो उसको बोलते हैं एटिकेट, मैनर्स। आप में वो मैनर्स थे उस दिन जब आप खा रहे थे खाना? नहीं। आपको क्या लगा कि डैन्यूब के बिस्तर के ऊपर बैठकर खाना खाओगे तो खाना क्या प्रोटीन शेक में बदल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था भाई। हुआ क्या था आप नहीं, साइलेंस कि ये प्रोटीन शेक में बदल जाएगा? नहीं बदलता। खाना कार्ब्स बॉडी को कम लगेंगे? नहीं होता। मेटाबॉलिज्म आपका इम्प्रूव हो जाएगा? नहीं होगा। तो पहले मैं अमल को इंस्टिगेट करूँगा, फिर अमल गलत तरीके से रिएक्ट करेगा जिससे वो विलन लगेगा, फिर वो लोग उस रिएक्शन को ज़्यादा याद रखेंगे, मेरे इंस्टिगेशन को भूल जाएंगे और मुझे एक फ्री फंड का मुद्दा मिल जाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं था। एक तीर और इतने सारे निशाने? नहीं, इतना नहीं सोचा मैंने ना, इतना थॉट नहीं था। क्योंकि हर एक घर का सदस्य, आपकी दोस्त भी पहली बार आपको आके समझा के गई हैं कि ये गलत है। अशनूर, आपने समझाया था इनको? yes, बाकी के घर के हर सदस्य ने इनको समझाया है कि ये गलत जा रहे हो। अभिषेक, लेकिन ये चले गए हैं लैंड कब्जे के मुद्दे में। कब्जा ऐसे ही होता है भाई, मैं बहुत टाइम से अभिषेक, आपने ऐसे कब्जे किए होंगे। And if you're laughing right now, नहीं, ऐसा नहीं था भाई। नहीं, if you're laughing right now, then this is not, I mean, it's on to you guys. नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आप मत बताइए, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। आपने जो करना था आप कर चुके हो। So basically ये जो आपकी जो हरकत थी वो बहुत ही गलत थी। आपको एक कंट्रीब्यूशन दिखाना है तो सही में दिखाओ, गलत में क्यों दिखा रहे हो? आपको एग्रेशन दिखाना है तो यहाँ पर एग्रेशन क्या दिखा रहे हो आप? और वहाँ पर अमल तो रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा था, इसने ह्यूमर में ले लिया, से बोलो छोड़ो, जाओ, करने दो, खाने दो। फिर आपने वो बोल से चम्मच बजाना शुरू किया। बाहर से लोग आए लेकिन अमल ने रिएक्ट नहीं किया आप पर। चलिए तो ठीक है, एक और विवाद में आप घुस गए बिना कोई समझे, बिना कोई जाने। जब आप लोग एक पिंजरे में थे डायनासोर वाले, वहां पर क्या हुआ मुझे बताओ। सर मैं बताऊं? आपको तो कुछ पता ही नहीं भाई। नहीं आपने कहा वो आप सामने थे, कोनिका साइड में थी। क्या कहा आपने अमल? जब भी अशनूर के बारे में कुछ बोलते हैं तो बजाज को सुरसुरी लग जाती है, ये बोला। करेक्ट। नहीं, बजाज को नहीं बोला, यही बोला उसने। उसमें सुरसुरी होती है। ये रॉन्ग वे प्रोजेक्ट कर रहे हो। कोनिका, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोनिका जी, I heard him say, Konika, you are absolutely wrong. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. He did not take Bajaj's name. Clean your ears. Konika, you did not are take Bajaj's name, sir. absolutely wrong. Yes. He did not use Bajaj's name. They've watched the footages and that's when he's been... He said, इसके अंदर सुरसुरी लग जाती है. These are the words that he has used. उसमें सुरसुरी हो जाती है, and he did that action. इसमें सुरसुरी लग जाती है. But you said उसमें. Because he took that action, उसमें सुरसुरी लग जाती है. Then he asked me क्या हुआ? But the way you have conveyed it, you said उसमें. इसकी उसमें. He was referring to अभिषेक. आपने बोला है इसकी उसमें. मैंने आपसे 3 बार क्लियरली पूछा है कोनिका जी. 3 बार क्लियरली पूछा था मैंने. One second guys, I'm here. I'm handling this.
इसके अंदर सुरसुरी लग जाती है. Then he asked him कि क्या बोला? मैंने कहा this is what he said. Then he told him something. सुरसुरी का मतलब है जलन हो जाती है. No, the action did not mean jalan. अच्छा चलिए. Sir, 1 second. He first started off. ये भौंकती है. कुनिका, 1 second. We have seen this 25-30 times. अशनूर के बारे में कुछ बोलो तो इसको सुरसुरी लग जाती है. तो इसमें सुरसुरी लग जाती है. इसमें exactly what you said. अरे इसमें यार. चलिए, I accept that you are right. No, don't accept it like this. This is the fact. सुरसुरी का पहले आप मीनिंग बताइए. आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ. ठीक. तो सुरसुरी का very clear meaning is like because the way he did that action. My God. That is what I understand, and that is what everybody understood in the cage. No. No. You were not in the cage. Everybody You were not in the cage at all. और मुझे You were not in the कि अब cage. कहाँ गया तुम्हारा women empowerment? You were not in the cage. मुझे और फरहाना It's को not बोला. about you, Tanya. The Please don't make everything about you. The meaning of सुरसुरी लग जाती है. That means jealousy. He gets jealous, he gets upset, he gets affected. That is what मिर्ची लग जाती है, जलन होती है. इसका ये मतलब है. यहाँ पर हर एक ने इतनी सारी गालियां बकी हैं जिसके ऊपर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं लिया, लेकिन इस सुरसुरी पर I swear. It was Ashnur's prerogative, and she took the call. No. You were the one who instigated it. I swear, ma'am. I swear on anything. मैंने उसमें से बोला ही Amal, 1 second. Being rude enough Amal, to me, do not address 1 second. me. I don't wish to speak. 1 second. And neither you, Basir. I'm speaking to Hansa. 15 to 17 times they've asked you this, and you said कि उसमें. That's what I heard. If you were saying, that's what. I will now say, I can also understand that when he said इसमें. So much of noise. What did you understand? कि चलो इसके में सुरसुरी लग जाती है. Because of the action. Okay, चलो ये इफेक्ट हो जाता है. That's the action he did, which I understood. लेकिन ये किसको बोला है? अभिषेक को बोलो. करेक्ट है. थ्रू आउट ये इम्प्रेशन गया है कि इसने अशनूर को बोला है. और आपने एक भी बार क्लैरिफाई नहीं की. I did not say to Ashnur. I did not say to Ashnur. Abhishek asked me, and this is what I told him, that this is what he said. उसको उसमें सुरसुरी लग जाती. That's what I never said, but Ashnur said it's getting. And that was her call. How is सुरसुरी getting? जो आपने इस तरीके से बोला तो यही लगा. मैंने भी अशनूर को ये बोला कि मैं वहाँ पे मेरी बैग थी, मुझे नहीं पता. अगर कुनिका जी बोल रही हैं, I'm not sure कि वो क्या बोल रहा है, किस बारे में बोल रहा है, क्योंकि हमारी बात हो रही है. No. I said अशनूर के बारे में बोलो तो we have to be really sure about it because it can be a big thing. नहीं बोला है कि लड़ाई हुई अलग बात है, but ये बात. He was the one who took Ashnur's name. So Kunika, you did not understand that he said, if you talk anything about Ashnur, Abhishek gets affected. That's exactly what I told him. He might be denying it right now. And then he turned around and he pounced at him. Both of them pounced at each other. No, when my reaction did you was understand? मुझे ये narrative मिला था. Otherwise I wouldn't have reacted it ना. Yes. आपको ये बात समझ में आई कि Ashnur took it wrong? Later on, I got to know. When they were fighting, we were trying to stop them from fighting. Then Ashnur outside the cage said, this is a comment, I'm not going to do the... I said that... No, I'm not going to continue the task. I want to be called in the confession. Ashnur, 1 second. You do not even talk on this topic because you and Abhishek did not even know what is happening. Yes. That's what. All right? जब आपका और अमल का हेडबट हुआ, आप अमल की तरफ घूमे हो, आप उसकी तरफ गए हो, आपने टक्कर मारा है, आप दोनों को छुड़ाने के चक्कर में आप अग्रेसिव होके आप सबको धक्का मार रहे थे. इस दौरान तानिया ने अशनूर से कहा कि ये पिंजरा खोलो, लग जाएगी किसी को. अशनूर ने ये कहा है इसे अभी मत खोलो. Yes. So कुनिका ने बोला, आप उस कुनिका की बातों से how did you take something onto a connotation? सर जैसे कुनिका मैम ने अभी एक्सप्लेन किया, those were the exact words जो उन्होंने मुझे भी बोले
which is why सब लोग भी यही बोल रहे थे that उस वे में नहीं लिया उस चीज को. When she did that action and she said कि to अभिषेक की उसको सुरसुरी लग जाती है. अभी आप उल्टा बोल रही हैं. I said to him कि नहीं but what I said to him is exactly that. Amal said अशनूर के बारे में, एक मिनट, अशनूर के बारे में कुछ बोलो तो उसमें सुरसुरी लग जाती है. And he said it to about Abhishek, and that's exactly what I said. And that's why Abhishek reacted. No. Even I reacted क्योंकि आपने बोला कि आपको पीछे लग वो ऐसे कर रहे हैं with that action. हमारा फोर्स हुआ, फिर हम फोर्स करने लगे एक दूसरे. चलिए सब मुझ पे डाल रहे हैं. जिन दोनों के बारे में बोला गया था उनको पता भी नहीं था. आपने ये पूरी चीज बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट की गई. 10-15 मर्तबा आपसे पूछने के बावजूद आपने बहुत गलत चीजों पे 100% स्टैम्प लगा के यही हुआ है. And this is not the first time कोनिका जी, ये पहली बार नहीं है आपकी हरकत. Oh God. पहले इसने बोला भौंकती है. कोनिका, ये क्या भौंक रही है? हाँ, ये क्या भौंक रही है? तुझे ज्यादा समझ में आता है क्योंकि तू भी तो भौंकता है. हाँ, it was done. Then Amal said that line. इसको हंसते बोला. इसको हंसते बोला है, कॉमेडी में बोला है, और सही बात है. फैक्ट ही है, ये तो प्रूफ हो गया है ना कि फैक्ट है ये. What is the action? I don't think there's anything wrong. So ये action और that's why because ma'am showed it to me like that, तो मैंने बोला this is wrong. हर बार बोल के sorry. It is common sense. It is common sense. बहुत कुछ It is common sense. It is. sorry. आप बोलते हो, आप लोगों को घर में सब बोलते हो हम आपको इज्जत देते हैं. क्या बात हुई? धक्का तक मारा, बदतमीजी करते हो. मैंने सिर्फ बोला. अभी क्या देखिए हम लोग वर्ड मैंने यूज ही नहीं किया. ये सब जब हो रहा था मैंने अशनूर को बोला देखो हमारे सामने बात नहीं हुई है. Exactly. कुनिका अपनी इज्जत अपने हाथों में है. You say a lot of things to these boys and these boys eventually or girls eventually are going to give it back to you. I have no problem, but let them not give me this भीख में जो वो मुझे इज्जत देते हैं. हम 2 पैसे की इज्जत क्या देते हैं, सर पे चढ़. मुझे इनकी इज्जत नहीं चाहिए. उनके खुद की 2 पैसे की इज्जत होगी, मुझे नहीं चाहिए. बसीर को जब मैं बसीर को नेहल से दूर कर रही थी, यहाँ से झगड़ा बाहर गया और मैं 50 बार बोल चुकी. एक बार शहबाज और जीशान भी कर रहे थे. मैंने कहा तुम दोनों निकल जाओगे यहाँ से, मत करो. And that is why I was stopping it. From here it started right up out because उस वक्त भी कुनिका बसीर चार्ज नहीं कर रहा था. Yes, thank you sir. No sir. नहीं कर रहा था. साहब आप ऐसा बोलते हैं, उसके बाद ये लोग सब जाके उस नैरेटिव को नहीं कर रहा था. हम देख के because you are wrong. नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा. चार्ज किया, बाहर जाके चार्ज किया और मैं बीच में खड़ी हो गई. और यहाँ पर भी आपने कहा था कि ये चार्ज कर रहा था, लेकिन अमल कैसे चार्ज कर सकता है जब ये दोनों आधे कदम की भी दूरी पर नहीं थे. ये चार्ज करता है. ये अभिषेक टर्न हुआ यहाँ पर एंड ही वेंट लाइक दैट एंड अमल वाज स्टैंडिंग देयर एंड अमल पुट हिज हेड डाउन एंड अभिषेक वेंट एंड स्टार्टेड पुशिंग हिम एंड अमल ने हाथ भी नहीं लगाया इसके ऊपर. इज वेरी क्लियरली सीन. उसके बाद यू गॉट बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बीच में कुछ लोग आए. गौरव भी था. गौरव बोलो. सर इन दोनों को अलग करना पड़ा था क्योंकि वो काफी हीटेड मोमेंट था और हम लोग दूसरे केज में थे तो हमें पता ही नहीं था कि हुआ क्या. मैं और बसीर इस केज से भागे क्योंकि हमने देखा कि ये लोग फिजिकल हो रहे हैं. तो बसीर ने पुश किया बजाज को और मैंने अमाल को पीछे ऐसे करके धकेला था ताकि कोई फिजिकलिटी और ना हो. उस वक्त गुस्सा क्यों आया था आपको? मुझे अभिषेक. हाँ भाई मैं पीछे पलटा. ही वॉज वेरी क्लोज टू मी. तो वो पूरा हेड टू हेड आ गया था. मेरे पीछे केस था, मैं पीछे जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने आगे स्टेप लिया था. जो घूमता है जी, जो घूमता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं यूं घूमा हूं तो कौन आगे आया है? भाई मैं पलटा था बस. हाँ तो पलटे हो ना. आप घूमोगे एग्रेशन में तो आपका एक कदम सामने आएगा तो आप आगे आए हो. तो चार्ज किसका हुआ? आपका हुआ चार्ज. आप जो आपा खो देते हो, होश खो देते हो, यू नीड टू कंट्रोल दैट. ओके इफ यू से सो. ऑफ कोर्स आई विल कीप इन माइंड. एंड पिछले 3 हफ्तों से मैं आपको समझा रहा हूं कि विदाउट नोइंग एनीथिंग यू आर रिएक्टिंग टू इट. और जो आपका रिएक्शन है वो बहुत बढ़ चढ़ के, बड़ा चढ़ा के होता है, अग्रेसिव होता है, वायलेंट होता है. और फिर जब आपको असलियत पता चलती है तो हु इज रॉन्ग? और मैं अशनूर से एक बात पूछना चाहता हूं, आपको इस पूरे मुद्दे में क्या बुरा लगा और क्यों? When Kunika ma'am told me कि वही जो उन्होंने अभी बोला with that action, that's when I thought कि वो गलत है. तो उसमें सुरसुरी हो जाती है.
That's what Konika ma'am told me with that action. तो it was not. तो उसमें मतलब कि आप में या अभिषेक में कि अशनूर के बारे में अगर बात करो तो अभिषेक को पीछे से सुरसुरी लग जाती है। हाँ तो करेक्ट है। तो इसमें आपके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। He gets affected basically कि इसको तकलीफ होती है। He gets hassled, he gets worried, he gets angry, he gets affected. अगर आपके बारे में कुछ बोलो तो he gets affected. और इसमें क्या वल्गैरिटी है और क्या ऑब्ससिनिटी है। लेकिन जिस वे में कुनिका मैम ने मुझे बोला था विद दैट एक्शन जो अभी सब बोल रहे थे अरे तो लेकिन इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर, इफ शी इज यूज्ड दिस जेस्चर, इट इज फॉर अभिषेक। हाउ द हेल डिड यू टेक इट ऑन टू यू, ये मुझे समझना है। सर जब ये पहले जो फिजिकल जो हुआ उसके बाद अमाल भाई स्टेप्ड आउट ऑफ द केज, फिर उनको मैं अंदर लेके रूम में लेके गया एंड वहां पे जाके मैंने उनका वर्जन सुना और फिर बाहर आया। बाहर आने के बाद मुझे पता लगा कि ये बोला गया है कि इसकी उसमें मैं फिर वापस अंदर भाग के आया। मैंने उनको बोला भाई ये बाहर ऐसा बोला गया है, प्लीज काम डाउन एंड टेल मी अगर आपने ऐसा बोला है। उन्होंने बोला है नहीं यार मैंने ये एक्शन किया है, सुरसुरी तो नॉर्मल है, इसकी उसमें मैं बोल ही नहीं सकता। आई हैड फेथ इन हिम। मैं वापस बाहर आया। जब मैं सेकेंड टाइम वापस बाहर आया, जब तक ये बात ये हो गई थी कि अशनूर के ऊपर वो टर्न हो गया था पूरा स्टेटमेंट, और अशनूर ने खुद मुझे बोला कि नहीं बसीर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अबाउट अ गर्ल। तब मैंने बोला अगर आपको ये इसकी उसमें वाली बात आ गई एंड इट्स अबाउट अ गर्ल देन प्लीज टेक इट टू द कन्फेशन रूम। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एंड सलमान साहब आई वांट टू क्लियर वन थिंग, आई नेवर सेड इसकी उसमें। जब आपको पता चला कि शी इज गॉट दैट द इंप्रेशन के अशनूर के सुरसुरी सी लग जाती है, उस वक्त आपने क्लैरिफाई नहीं किया कि अशनूर इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट अभिषेक। एक बार भी मुझे नहीं लगा कि अशनूर, जब भी शी सेड इट्स ऑफेंसिव, आई डिड नॉट नो इट्स अबाउट हर, बट व्हेन शी सेड इट्स अबाउट मी, I said, I asked her, do you feel that? One second. Do you feel that? And she said yes. So इस पूरे मुसीबत की जड़ कुनिका जी हैं। Yes. मैंने कहा था कि आप अक्सर लोगों की बातों में भटक जाते हो अभिषेक जी, बिना सोचे समझे लूज कैनन बन जाते हो। आपका कोई अपना ही आपको डुबाएगा। ये देख लेना कि जब तक ये सुरसुरी लगती रहेगी ना आप में, तब तक आप डेंजर जोन में हो। ये सुरसुरी नहीं लगने देना जी। बट भाई अपनों को जब कोई कुछ सुरसुरी इज अ दिवाली क्रैकर। यस, भौंकने के बारे में आपने वहां से स्टार्ट हुआ कि ये क्या भौंक रही है। हाँ, तो आप किसी को पालतू कुत्ता बोले वो चलेगा। यस नहीं भाई, वो बहुत बदतमीजी कर रहा है। कि पट्टा बांधने का टाइम आ गया है। यस, वो चलेगा आपको। नहीं, वो बहुत बदतमीजी कर रहा था। फिर नीचे रहे, लेट जा। मेरे वो वर्ड्स ही नहीं, मैंने बोला बाहर देख लूंगा मतलब क्या है। नहीं, आपको बाहर भेजेंगे ऐसे बोला मैंने मुख्य द्वार से, ये मेरा था। आपने सही सुना है। मैंने बाहर मिल बोला ही नहीं है, मैं यहाँ नहीं मिलना चाहता, बाहर क्या मिलूंगा इनसे। फरहाना क्या बोला था? He said तू, I was there और यहाँ पे काउंटर पे था। He said तू बाहर मिल मुझे। नहीं बोला मैंने। He said नीचे लेट वाला क्या था? नीचे लेट के बात कर। And he has said that multiple times, नीचे लेट के बात कर। मेरी बहन पे आके बात कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा अपनी बहन को बहुत गंदे यूज करती है, वर्ड्स यूज करती है, बहुत ही फिल्दी लैंग्वेज होती है, तो फिल्दी लैंग्वेज यूज करती है। तो मुझे नहीं चलता। अगर आप मेरे से बदतमीजी करोगे, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपसे हर बार रिस्पेक्टफुल बात करूंगा। यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। हुआ था तब फरहाना ने मुझे आके बोला कि वो इस तरह मुझसे बात, मैंने कहा गलत है अगर वो भी था, लेकिन अभी लेट्स हैंडल दिस वन बिकॉज टास्क रद्द होगा, इट्स गोइंग टू बी बैड। तो कुनिका, माय ओनली प्रॉब्लम विद यू इज आप बिल्कुल ही क्लियर नहीं थी। इसमें और उसमें दोनों ही अभिषेक में ही थे। जी बिल्कुल, इसमें और उसमें अशनूर में नहीं थे। नहीं था। Why at that point of time आपने उस वक्त क्यों नहीं क्लियर किया कि भाई तुम्हारे में नहीं, Sir, I will अभिषेक में। She has a problem. May I please? Can I reply to Khan साहब please? अभिषेक, तलब लग रही है, इसका मतलब क्या है? हमको बोला गया था। ये सोता रहता है, ये रहता है। Thank you. इसका मतलब क्या है? बहुत हर्ट हुआ मेरे पास। मैं यही कह रही हूँ, आप जो बोल के जाते हैं वो लोग एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, एक दूसरे को सुनाते रहते सारा हफ्ता। आप कोई कम नहीं करते। ये आपने ही बोला। मैंने? यस 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 मैंने उसको बोला है। यस, मैंने उसको बोला है। Yes. अब आप अमाल को कब बोला? याद ही नहीं रहता कुछ।
कब बोला? हम तो बस हवा में सुन रहे हैं। अरे यार, सिलेक्टिव मेमोरी है आपकी, आपने बहुत सारा कुछ बोला है। मैंने इसके बारे में ये कहा, लड़का सोता रहता है, मुझे लगता है ही इज इन सम डिप्रेशन और सम ये डिप्रेशन की क्यों बातें ऐसे लाए जाते हैं? मैंने लड़के आए हो इस शो में सब डिप्रेशन को छोड़ के, यही मेरी ताकत है। अगर आपको उसका कुछ रॉन्ग निकालना है तो अमेजिंग। और दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बोलना क्योंकि वो डिवोर्सी है, जा अपने परिवार को संभाल, ये सही है। Because you said you're a liar. Aggressive idiot. Yeah, so yes. Liar. He said तू आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है मैडम। तू तो बोला ही नहीं, मैं साइड में खड़ा था। आप झूठ बोल रही हैं मैडम। यस मैडम, चलो मान लिया। और वो चढ़ के मैंने उसको बोला डाउन। तो अभी ये जो पूरा जो एक आधा घंटा हमने यहाँ पर बिताया है, was Amal wrong in this whole thing? Nowhere. Yes, he was, according to me. Then you are wrong. According to me, he should not have said things which he knows that Bajaj gets triggered by. अरे क्या बात है, बिग बॉस में आएगी क्या? One second, the stuff that Bajaj is doing, Bajaj should be Bajaj today. The whole week. 4 दिन से ये लगा रहा बजाज, वो नहीं दिखता आपको? मैंने वो नहीं देखा, अगर देखा होता तो बोल देती। पता नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। कौन से घर में रह रही हो फिर आप? तो मैं अपने कुनिका जी का सीरियस स्टेटमेंट आता है, बजाज अश्नूर बहुत अच्छे घर के लड़के, एक रात पहले फराना कर रही होगी, ये लड़ाकू है। एक रात पहले स्टेटमेंट 2 हफ्ते पहले उनके बारे में ही बुरा बोल रही थी। ये नहीं दिख रहा है तो फराना ही गलत होगी, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इसे तो हो ही नहीं सकता। बजाज और अश्नूर को मैंने कभी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया नहीं। ये देखो, ये जो जितना भी यहाँ पे पूरा टीम है ना, मैं आपके सबके बारे में जितना आप जानते हो ना, उतना मैं जानता हूं, और अलग अलग लोगों से जो आप नहीं जानते हो आपके बारे में वो भी जानता हूं, एंड स्पेशली अभिषेक आपके बारे में। और जो अमल को जो मैंने बातें बोली हैं, मैंने वो हक से बोली हैं। जी सर, जी सर, जी। और मैंने उसको कोई नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं बोला। जी। एक मोटिवेशनल तरीके से बोला है मैंने। राइट, जी। Even I felt that. तो then why did you use all these words? मैं आई थिंक अवेश थोड़ा गया था, तो मैं थोड़ा सा हो सकता है इमोशनली वॉलेटाइल था, एंड यू आर राइट कि इट वाज मोटिवेटिंग। जी बोलो। इमोशनली वॉलेटाइल बहुत चीजें हो जाती है, आई अंडरस्टैंड, बट बहुत चीजें तुम लोग ने मेरे को आवेश के चक्कर में जो बोला ना कि ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, नहीं वॉलेटाइल मैं भी हो सकता। हम लोग बता रहा हूँ कि हुआ क्या, I'm just letting it, but तेरा एक्सप्लेनेशन हमारा चला गया। अमाल यही है, हम लोग इमोशनल हो गए तो झेल नहीं पाओगे। एक चीज बोली थी उसको, सिर्फ उसी के दोस्त ने, मैंने सिर्फ उड़ा दिया था उसका मजाक वहां पे, तो मुंह सूख गया था उसका, जबकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन, उसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए था। मुझे खराब लगा तो मैंने जाके सॉरी भी बोला उसको। तो हम लोग बोलेंगे तो झेल नहीं पाओगे भाई, बोलो मत ऐसी बातें। एंड सॉरी भी एक बार तूने कभी नहीं बोला ब्रो। मैं, तुम लोग सब हंसते हो कंबलों के पीछे कि मैं सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी का मजाक उड़ता है कि सॉरी बोलता है बार-बार आके, सॉरी बोलता है बार-बार आके। कोई प्रॉब्लम नहीं सॉरी बोलने जहां मैं गलत हूं। You know who the strongest kind of people are? जो सॉरी बोलते हैं। सॉरी बोलते हैं। So the people who have gone through some, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई लॉस, कोई ना कोई डिप्रेशन, और वो आदमी उसमें से बाहर निकलता है, निकलने की कोशिश करता है और इवेंचुअली निकलता है। जी सर। That man is the strongest man there. I have lots of friends. There's an older brother of mine, Sanjay Dutt. जी सर। Used to be in all that stuff. Next level. But see Sanju. It's okay. ब्रावो ब्रावो। ठीक है ठीक है। You're right. नहीं, मेरे पापा को बुरा लगेगा। गौरव, No, he will be proud. आप कुनिका से कह रहे थे ना, एक एक लाइन में सबके बारे में बताओ। जी सर। आपको नहीं लगता है कि कुनिका ने बहुत कुछ बोला है अमल और अमल के फैमिली के बारे में? मैंने बोला, मैं यहाँ रिपीट कर सकती हूँ। Yes sir. How is that cool, Kunika? No. It was your son's birthday day before yesterday. It was your son's birthday day before yesterday. He was in Bangkok. Now, yes, you know, right? So now, what is the connotation that anyone can take for a young kid to go to Bangkok on his birthday He went for a week? bachelor's party and he's 26 years old. He can do whatever. Exactly. So no one is doing this. No one is doing this. Why are you getting onto people's families? So 1 second. What has Amal Malik, father,
Dabbu done to you or any of his family members? No. He's the one who made a public statement that he is disconnected from his family before he came here. It was in the news. This is Secondly, wrong. sir. This is, you got this from what I said. जो मैं यहाँ पर बोल के गया था, it was अमल के लिए और मेरे लिए, and you guys to show some kind of empathy and some kind of support for Amal to get him out of that. आप लोगों ने इसको और नीचा दिखाया है. I was saying nice things about everybody, and the first two things I said about him, very emotional, very talented. यार, such a mature person, यार. Konika, get some maturity back into you, yaar. Salman, you're sir, going wrong. I spoke about what I read in the news. Even now you're going rift. wrong. जो आपने इस अमल के फैमिली के बारे में कहा है, इस इंसिडेंट के बहुत पहले कहा है आपने. राइट. पॉइंट मेरा वो है, बहुत पहले कहा है आपने कि अमल, वो जो था, what I said to you last week was for you, yes, sir, to pick yourself up, yes, okay, and for them कि ये आपका सपोर्ट करें. That was me and you. Yes, bhai. I will do my best and I'll make you proud. But इन्होंने सब ने, they've robbed you the wrong way, and the way you've handled this situation, I am saying proud of you. Proud of you. इसमें तुम्हारे फादर को 3-4 इंटरव्यू और मिल जाएंगे. और तुम्हारे भाई को अभी मैंने कुछ क्लिप देखा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमल इन द हाउस, ओह आई डोंट वॉच बिग बॉस, समथिंग ऐसा कुछ था, एंड या ही इज माय ब्रदर, आई वांट हिम टू डू वेल. जीशान और बसीर से मुझे एक चीज पूछनी है यार. ये दूसरे के घर में बत्ती गई है, आप अपना मीटर चेक करवाने लग गए यार. माइक क्यों उतारा आपने? सर वो मैं आपको बताता हूँ, वो नहीं मत बताओ. सॉरी, वो देख लिया. सॉरी सर. और भी समझदार भी हो कि 15-20 मिनट में वापस से डाल भी दिया माइक. जी सर. गौरव ने पकड़ा. और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये बिग बॉस कौन है भाई. अगर बिग बॉस जैसा एक सदस्य घर में होता, किस दर्जे पे होते हैं? फादर, दादा, चाचा, ताऊ, बड़े पापा, बड़े पापा, फादर फिगर, बड़े पापा. अशनूर, बड़े पापा है तुम्हारे? हाँ, बड़े पापा से ऐसी बात कर लोगे? ऑर्डर करोगे बड़े पापा को? ये सर, ये ऑर्डर मुझे अभी के अभी फुटेज दिखाओ. कौन हो यार आप? कितने सीजन आए हैं, कितने सीजन गए हैं, और यहाँ से आपका फायदा ही होगा. जो आदमी आपका फायदा करा के जा रहा है, जिस टीम ने, जो आवाज ने आपको सपोर्ट किया, आपको समझाया है, आप उसको ऐसे बात करे जैसे आपका कोई नौकर है. नहीं सर, बिल्कुल. हाँ. नहीं सर, not at all. In yes, fact, yes. You look like an arrogant woman who thinks no end of herself. And Big Boss को respect करना, it is a must, because वो सिर्फ आपको समझाते हैं, आपको सही राह पर लेके आते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अगर वो गलत जा रहे हैं, नहीं सर, गलत. You think that he is going wrong, कि वो गलत जा रहे हैं? No sir, not at all. हाँ, तो आप उनको ऑर्डर कर रहे हो कि ये मुझे फुटेज चाहिए. Sir, it was not an order. और वो भी तब जब आपको पता ही नहीं है, क्लू ही नहीं है, इल्म ही नहीं है कि क्या हो क्या रहा है घर में. Sir, that's why. Clueless. बसीर ने आके बोला कि कन्फेशन रूम में जाओ, क्लैरिटी मिल जाएगी. That's why, क्योंकि मैंने सर सीजन्स नहीं देखे, तो मुझे नहीं पता कि सिर्फ वीकेंड पे ही चीजें क्लैरिफाई होती. तो नहीं पता था बिग बॉस से कैसी बात करते हैं? सर, आई एम रियली सॉरी अगर वो एरोगेंटली बाहर आया. दैट वाज नॉट माय इंटेंशन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. Arrogant? मैं इधर हूँ. जीशान, आपने ये कहा कि आपने ये बकवास शो कभी देखा ही नहीं. बकवास नहीं बोला सर, मैंने ये शो नहीं देखा क्योंकि लाइफ में मैंने बकवास वर्ड यूज नहीं किया. मैंने बोला सर यूज किया. I'm sorry for that. I'm sorry हम आपको यहाँ पर लेके आ गए यार इस बकवास शो में. अब इस बकवास शो के फायदे देख लेना जब आप यहाँ से घर पे जाओगे. और अच्छा किया आपने तो फिर अगले सीजन में आप आओगे कोई दूसरा शो लेके यहाँ इसी बकवास शो में, और बोलोगे कि ये बकवास शो ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है. So sorry सर, पर इमोशनली बह गया था सर मैं थोड़ा टाइम पे माल की चीज. हाँ, सब होता है ये, इसलिए तो मैं आता हूँ इमोशन में थोड़ा सा और बहाने के लिए. बाय बाय सर. बाय. एक हक दे दे भाई, एक हक दे दे भाई. एक मैंने क्या बोला था तेरे? मैं नहीं बोला था. Say I told you, you knew. तेरा वर्जन जो बोलना चाहिए था ना, जब तुझे लग रहा था
क्योंकि फिर ऐसे लग रहा था कि तू गलत हो रही है, तू मतलब तूने फालतू में ये किया। आप कितना बजा लोगे? बट यहाँ पे उन्होंने अगर आपको एक्यूज किया है कि ऐसा आपको आपने समझना चाहिए था, बोलो उन्होंने मुझे बोला है क्लियरली। उन्होंने क्या बोला था आप रिपीट करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। आई सेड उसने कहा इसको सुरसुरी लग जाती है जब आई रिमेंबर तो अश्नूर नेम एंड सलमान रिपीटेड इट आल्सो, उसको सुरसुरी लग जाती है। तो हाउ इज इट उसको नॉट अश्नूर को मैं बता रही तो उसको बोलूंगी क्या? मेरे को 6 वीक्स हो गए शो में मैम के साथ और मैं सबसे क्लोज रही उनकी बेटी बोलते थे पहले मुझे शेरनी की। मैंने ये देखा है जैसे मैम अगर मेरे से गुस्सा है तो वो मेरी राइवलरी निकालने के लिए हर टॉपिक में तान्या को ले आओ, नेहल और उनकी बात चल रही है तान्या को ले आओ, यहाँ ले आओ तान्या को ले आओ, तान्या। तो वो जब तक उससे बदला नहीं ले लेती तो वो किसी को भी घसीट के बीच में कर देती हैं। तो अभी उन्हें अमाल के अगेंस्ट था तो यू वर यूज्ड इन बिटवीन। मैं बोलूँगी जो मुझे बोलना है चाहे कोई भी सामने खड़ा हो। लेकिन मैम जानते हो कहीं कहीं जगह आपको सॉरी भी बोल देना चाहिए। मैं चीज़ें जो बोलती हूँ मैं सोच समझ के बोलती हूँ, लेकिन अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया मान के मैंने बोला है सॉरी 2 बार बोला 2-3 बार बोला है। अमाल को बोले सॉरी। अमाल को क्यों बोलूं? जब ये सारी चीजें हुई उसको क्यों बोलूं? उसने मेरे साथ किस तरह बात की आपने सुना था? सॉरी अमाल, बसीर एंड तान्या वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते इस घर में। सलमान खान आके बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था और हमने फुटेज देख के बोल रहे हैं कि आपने ऐसे किया था। नहीं ये बताओ तुम लोग, अरे अब क्या करे आदमी, उनको भी बोल रही है नहीं आपने वीडियो देखी, नहीं हमने वीडियो देखा तो भी क्या, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। ये कैसी बात हो गई? मैं तो हाथ जोड़ लिया इनसे। और वो बात पे भी तू बोला उन्होंने, आप बोला था, मैं बगल खड़ा था। थैंकफुली सर ने वहां पे रिपीट करके बोला, मैडम वाला मेंशन भी किया है कि आप झूठ बोल रही हैं मैडम, आपने दोनों हाथ ऐसे करके बोले थे। पिक्टोग्राफिकली याद है मुझे पूरा। कौन सा वर्ड यूज किया सर ने? कौन सी मेमोरी? सिलेक्टिव मेमोरी 110%। आप देख रहे हैं वैसलीन एंड हैप्पी फेस को प्रेजेंट बिग बॉस, को-पावर्ड बाय डैन्यू प्रॉपर्टीज, स्पेशल पार्टनर्स बर्जर पेंट्स एंड लक्स कोजी। क्या आपको कलर्स का पहला शो बाली का वधू याद है? वो छोटी बच्ची आनंदी जिसे आप सब लोगों ने कई सालों तक बहुत प्यार दिया, वही कलर्स की बेटी अविका गौर अब बनने जा रही है रियल लाइफ की वधू। तो तैयार हो जाइए आप सब अविका गौर और मिलिन की शुभ विवाह के लिए। ओनली ऑन धमाल विद पति पत्नी और पंगा, अगले वीकेंड यानी 11 और 12 अक्टूबर रात 9 बजे से ऑन कलर्स एंड जियो हॉटस्टार। आइएगा जरूर। आधे से ज्यादा घर नॉमिनेट हुआ है पर आज मैंने उसकी बात नहीं छेड़ी क्योंकि मैं चाहता था कि जितने नॉमिनीज को लग रहा है कि वो घर से बेघर होंगे वो कुछ और टाइम टेंशन में गुजारे, लेकिन कल कुछ वाइल्ड होने वाला है, प्रॉमिस। सो लौट आइए कल रात देखने बिग बॉस एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।